हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग क्लास 11 में पढ़ा था बेसिक टर्म्स पार्ट 1, जिसमें हमने एसेट्स तक पढ़ लिए थे और एसेट्स के टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले रिसीप्ट क्या होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। रिसीप्ट्स क्या है? रिसीप्ट्स इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स। रिसिप्ट कब मिलती है? जब आप रिसिप्ट होती क्या है? जब आप कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हो, किस चीज़ के बदले में? आपने एसेट सेल कर दिया या गुड्स सेल करे हैं या आपने अपने सर्विसेज दी हैं, उसके बदले में। रिसीप्ट्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन सी होती हैं? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्सेज बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स डिपॉजिट्स। आपने डिपॉजिट किया है, गुड्स सेल किया या सर्विसेज दी, उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है, मनी मिल रही है, वो आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या है रेवेन्यू रिसीप्ट्स के? अमाउंट रिसीव्ड, रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब पे मिलने वाला पैसा आपका रेवेन्यू रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। ये वो रिसीप्ट्स होती हैं जो रेवेन्यू, हमारे इनकम के नेचर में नहीं है, इनकम नहीं है। जैसे आपने अमाउंट किस चीज़ के बदले में रिसीप्ट आई है? आपने मशीनरी सेल करी है, बिल्डिंग सेल करी है, फर्नीचर सेल किया है, इन्वेस्टमेंट करी है, लोन लिया है, ली दी है ना, ये सारे वो रिसिप्ट्स हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर का बहुत मेन रोल है। बिजनेस करोगे तो एक्सपेंडिचर को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि काम करोगे तो खर्चे तो बहुत सारे होंगे। तो सबसे पहले आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। आपने कोई सामान खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, एसेट्स खरीदे हैं, उसको खरीदने के लिए जो पैसा लगा है, खर्चा हुआ है, वो आपका एक्सपेंडिचर है। क्योंकि आप कुछ भी छोटा भी काम करोगे तो उस पर खर्चा आएगा। अगर आप एक पेंसिल भी परचेज़ करोगे तो उस पेंसिल की जो कॉस्ट है, जितने की वो पेंसिल आई है, वो आपका एक्सपेंडिचर है उस पेंसिल को लेने के लिए। नोटबुक खरीदी है, पेन लिया है, टेबल, स्टडी टेबल ली है, और जितनी भी है एसेसरीज थी आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत है, वो ली है, तो आपने अपनी स्टडीज़ के लिए वो खर्चा किया। तो क्या एक्सपेंडिचर्स को हम फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इंकर टू एक्वायर एसेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। या तो एसेट खरीद रहा है, या फिर जो आपका एसेट है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, बिल्डिंग है उसमें रिपेयर हो रही है, मरम्मत करवा रहे हो, मशीनरी का काम हो रहा है, तो ये सब क्या है? उस पे एसेट पे, फिक्स एसेट्स पे, या आपकी पास जो है सामान, उस पे जो पैसा लग रहा है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट मे बी इंकर्ड टू अक्वायर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। जिससे आपका टेंजिबल एसेट है और जो इनटेंजिबल है, दोनों को ही लेने में या उसको मेंटेन करने में जो खर्चा आ रहा है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैन्युफैक्चर गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर्स टू कैरी ऑफ बिजनेस एक्स्ट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो आपका फिक्स पीरियड है, उस पीरियड के बिटवीन जो आपका खर्चा हो रहा है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे आपने सैलरी दे दी, आपके गुड्स का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल परचेज करने का कॉस्ट है, आपने बिल्डिंग ली हुई है रेंट पे, उसका रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया, और छोटे मोटे बिजनेस एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे होते हैं, वो सब क्या आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए भी बोला जाता है जैसे आपने सैलरी दी है, तो एम्प्लॉयज़ ने आपके लिए काम किया तब आपने उसे दिया है ना। यस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो हम अभी आपको बताते हैं और पढ़ते हैं आगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ चार्ज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कब चार्ज होता है ये? एक अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के बिटवीन है तो उससे ज़्यादा टाइम के पे चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। आपने पैसा लगाया एडवर्टाइजिंग पे, तो वो ये तो है नहीं कि आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक साल में कहीं लिए बेनिफिट देगा। एडवर्टाइजिंग पे जो पैसा लगा, आपकी जो इमेज बिल्ट हुई है, गुडविल बनी है, वो आपको लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ का फ़ायदा देते रहेगी। तो जो इस तरीके का है कि आपने एक बार पैसा लगाया और लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि रेवेन्यू होता क्या है। रेवेन्यू होता है जितना भी हमें पैसा आ रहा है, और एक्सपेंस क्या होता है? हमारे जो खर्चे हैं। तो हमारी इनकम कैसे निकलती है? जब हम रेवेन्यू को एक्सपेंस से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी इनकम आ जाएगी। रेवेन्यू आपने समझ लिया, अब आपको एक्सपेंस समझने की ज़रूरत है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू लेने के लिए जो आप खर्चा लगा रहे हो, बिजनेस है, कोई भी काम कर रहे हो, आपने एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए, उनको सैलरी दे रहे हो, लेबर को वेजेस दे रहे हो, बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, वो सब आपने खर्चा किया बिजनेस को चलाने के लिए, और उस बिजनेस से आप रेवेन्यू ले रहे हो। तो जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप खर्चा कर रहे हो वो आपका एक्सपेंस है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स है? कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट एक्स्ट्रा, राइटिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, an amount written off out of a current asset, bad debts, decline in the value of asset, cost of goods sold. An expense is charged debited to trading account or profit loss account. कहाँ पे होता है एक्सपेंस? कहाँ लिखते हैं हम इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? आपको देख लेते हैं एक्सपेंस के को कैटेगराइज किया हुआ है तो कितने पार्ट में? 2 में, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड कौन से होते हैं? इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर। आपने एक खर्चा जो आपने एडवांस में पे कर दिया वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? फिर आपने सामान ले लिया, रॉ मटेरियल मंगवा लिया, लेकिन उसका आपका क्रेडिट पे चल रहा है, आप उसका पैसा बाद में दोगे, अभी आपने नहीं दिया। एग्जाम्पल, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल समझिए, सबको अच्छे से समझ आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन पेड फॉर 1 year बिगिनिंग 1 October 2016. The financial year ended 31st March 2017. It means premium for 6 months, 1st April 2017 to 30th September 5,000 is paid in advance. जो नेक्स्ट ईयर का था वो आपने क्या कर दिया? एडवांस में पे कर दिया है। ये चीज़ आउटस्टैंडिंग में है कि जो आपको पैसा देना था वो आपने नहीं दिया, बाद में दोगे, आपने उसको लाइबिलिटी की तरह रख लिया है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम क्या है। इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड। इनकम क्या है आपका? आपको एक प्रॉफिट जो आपने पूरे साल में कमाया है वो आपकी इनकम है। इनकम को निकालते कैसे है? टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? इनकम। और इनकम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कॉल्ड टर्म एज इनकम। मैंने अभी आपको बताया था कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को अगर हम माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारी इनकम हो जाएगी।
यस, अब हम समझते हैं प्रॉफिट क्या है। अब आप समझिए कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट है हमारी इनकम। प्रॉफिट मीन्स income earned by the business from its operating activities. The activities carried out by enterprise to earn profit. आप जो enterprise business जो भी है वो business को run कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके लिए काम कर रही है? वो इसलिए काम कर रही है कि वो प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट कौन से होते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं और नेट प्रॉफिट होते हैं। नेट प्रॉफिट, gross profit is the difference between revenue from sales and services rendered over its direct cost. सेल्स और सर्विसेज का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर अलाउिंग ऑल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जितने भी आपके पास जो इनकम आई है, आपने उसमें से जितना एक्सपेंस था उनको माइनस कर दिया, उसके बाद जो बच गया वो आपका नेट प्रॉफिट है। और आपकी एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम है, तो फिर क्या हो गया? वो लॉस भी हो गया आपका रेवेन्यू। यस। गेन क्या होता है? Gain is the profit of irregular or non-recurrent nature. It is profit that arises from transactions which are the operating activities business but are incidental to it, such as gain or sale of fixed assets or investment. Loss क्या है? Loss is the excess of expenses. जब आपके expenses ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको लॉस हो जाएगा, expenses कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है तो आपको गेन होगा। सिंपल टर्म्स है, वो छोटे टर्म्स है, समझ आएंगे आपको आसानी से। नेक्स्ट क्या है आपका? परचेज क्या होता है? तो आज हम लॉस तक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम परचेज और जितने भी रिमेनिंग बचे हैं वो सब पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। जो समझ ना आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, 1 मार्क चाहिए, जो भी आप समझना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर रेगुलर क्लासेस लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि वो भी अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें।